जावणी जाये निशियाये मथयण वंदामी। इच्छामि खमासमणो वंदे जावणी जाये निशियाये मथयण वंदामी। आंटी आंटी ज्योत्सना आंटी म्यूट થઈ ગયું। ज्योत्सना आंटी पहले से शुरू करूं? हाँ पहले ही करो। इच्छामि खमासमणो वंदे जावणी जाये निशियाये मथयण वंदामी। इच्छामि खमासमणो वंदे जावणी जाये निशियाये मथयण वंदामी। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वह हो छोजी स्वामी शाता छेजी भात पाणी नो लाभ देजो। शातामा साहेब जी हाँ देव गुरु इच्छामि खमासमणो वंदे जावणी जाये निशियाये मथयण वंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान अबूठ्योमी अभितरम रायम खामेऊ इच्छम खामे मीरायम। जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विणे व्यावचे आलावे संलावे उचासणे समासणे अंतर्भाषाए उरी भाषाएची जंकिंची मज्ज विणेह परिणम सुबायरुवा तुबे जाण अहं न जाणामि तसम इच्छामि दुक्कडम। धर्म लाभ इच्छामि खमासमणो वंदे जावणी जाये निशियाये मथयण वंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेशाओ संदेशा इच्छम इच्छामि खमासमणो वंदे जावणी जाये निशियाये मथयण वंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु ले जाओ। इच्छामि खमासमणो वंदे जावणी जाये निशियाये मथयण वंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना प्रसाद करावशो जी। नमोरियंताणं सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसानं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया मोहय जय सुयाण प्रभु जयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाण जय महत्वा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरं विमसतीर्थस सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। मथयण वंदामी साहेब काल वंदना गुरुदेव मथयण वंदामी धर्म मिथ्यात्व के ग्रंथि का भेदन करने के लिए सबसे बड़ी प्रक्रिया जो इस समय चल रही है वो है यथा प्रवृत्तिकरण। अब यथा प्रवृत्तिकरण की प्रक्रिया के अंदर जीव सबसे पहले जो है वो क्या करता है, तो बात यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि मिथ्यात्व जो बना है, ये गांठ जो बनी है वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के इकट्ठे होने से बनी। अनंतानुबंधी कसाय के अंदर क्रोध मान माया लोभ है और ये चारों कसाय इतने तीव्र है
कि कसाय की धारा के अंदर ये लास्ट कक्षा है। अब इससे ज्यादा बड़ी लास्ट कक्षा कसाई की हो नहीं सकती है, और इसी कारण इससे सित्तिर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की बंधन स्थिति बन रही है, नहीं तो नहीं बनती। अब ध्यान रखिए, खाली अनंत अनुबंधी कसाय मिथ्यात्व के सिवाय का होगा वो हमारी घर संसार के पारिवारिक सामाजिक संबंधों की वस्तुओं के इन निमित्तों में जब होगा तो वो इतना सित्तिर कोड़ाकोड़ी तक नहीं जाएगा। अब वो आकर के 30 पर रुक जाए, 40 पर रुक जाए, 50 पर रुक जाए, ये सकता है, लेकिन जब अनंत अनुबंधी कसाय मिथ्यात्व के साथ गांठ बांधे, अब उसमें आत्मा परमात्मा मोक्ष जीवादि सभी तत्व सिद्धांत सब कुछ आ गए। उससे जो उसकी विपरीतता है, बिल्कुल उसमें उसको द्वेष भाव है, दुर्भाव है, अरुचि है, वो उसको पसंद नहीं है, ये बड़ी समस्या है। और इस समस्या के कारण वो जो है उससे बिल्कुल अलग ही दूर रहना चाहता है। अरे क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है जी हाँ ओके आवाज आ रही है? जी सर जी आ रही है। हाँ, जी आ रही आवाज है। आ रही है? हाँ आपको आ रही है? ऐसी परिस्थिति के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि अब चीज जो है, दो में से समझने की आप कोशिश करिए। मैं आपको थोड़ा सा प्रश्न पूछता हूं और ध्यान से, वखारिया जी आप थोड़ा ध्यान देना। मिथ्यात्व को घटाना ज्यादा आसान है या अनंतानुबंधी कसाय की मात्रा घटाना ज्यादा आसान? अनंत मिथ्यात्व को घटाना थोड़ा आसान है, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय को घटाना बहुत कठिन है। हाँ, देखो मिथ्यात्व का काम पहले भी हमने समझ लिया है कि ये करेगा तो क्या करेगा, विपरीत करना। इसका काम जो है विपरीतीकरण का है, और ये जो कर रहा है कि जितनी ज्यादा पकड़ को मजबूत करके एक बात को अभिनिवेशिक भाव के अंदर इतनी पकड़ मजबूत जमाता है, ये इसकी तकलीफ है। अब इसको कैसे सुधारना? सबसे बड़े हम जो 2-4 दिन से 2-4 क्लास से जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम पहले यथा प्रवृत्तिकरण की प्रक्रिया में मिथ्यात्व को सत्य यथार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ से आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ से अगर सत्य सही सम्यक ज्ञान आपके पकड़ में आने लग जाए, असत्य समझ करके आप सत्य की दिशा में चलने लग जाओ, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए पहली आवश्यकता जो हमने थी वो हमने शुरू कर दी। एक बार असत्य हमारा घटने लग जाए, असत्य कम होने लग जाए, सत्य समझ में आने लग जाए, तो जैसे प्रैक्टिकल व्यवहार के जीवन में भी आप देखेंगे, एक असत्य के बारे में झगड़ा हो रहा है और कई लोगों को असत्य पसंद नहीं है तो क्रोध उनको ज्यादा आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में सत्य अगर प्रकट हो जाता है दो में से किसी भी पक्ष से, तो फिर उनका झगड़ा शांत हो जाता है। जनरली हमने व्यवहार के अंदर देखा है, ख्याल है कि नहीं? तो जब सत्य एक बार खुल गया, सत्य सामने आ जाएगा, असत्य की पकड़ बहुत जल्दी कम हो जाती है। तो पहले हमने क्या किया, उन्मार्ग से सन्मार्ग पर लाया, ये सारी जो है असत्य से सत्य की तरफ लाया,
अब ये सारी बातें जोड़ते 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 प्रयत्न किया। कल की क्लास में हमने ये कर लिया कि जिसके अंदर लौकिक और लोकोत्तर कक्षा के जो है उसके अंदर शुद्धिकरण कर लिया। अब यथा प्रवृत्तिकरण का मुख्य उद्देश्य रहता है अनंतानुबंधी कसाय को घटाना। इधर देखिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए क्यों इसका महत्व रहता है कि यथा प्रवृत्तिकरण एक ही प्रक्रिया ऐसी है जिसके अंदर 70 कोड़ा कोड़ी से घटाते घटाते आपको एक कोड़ा कोड़ी के अंदर की परिस्थिति निर्माण करनी है। बोलिए माता जी, क्या समझ में आ रहा है? साहब जी, यथा प्रवृत्तिकरण की एक ऐसी स्थिति है जो 70 कोड़ा करोड़ी मोहनीय कर्म की स्थिति को कम होते होते एक कोड़ा कोड़ी रह जाती है। हाँ जी, अब ये काम जो करने वाला है, अब ये काम करेगा कौन? तो ये काम आपका जो यथा प्रवृत्तिकरण का काम है। अब ये 70 कोड़ा कोड़ी से आपको एक के अंदर लाने वाला कौन है? कसाय की मात्रा घटेगी तो ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। आ रहा है बात, समझ में आ रही है? शैला बहन बोलिए। हाँ हाँ, यथा प्रवृत्तिकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें 70 कोड़ा कोटि को घटाते घटाते एक कोड़ा कोड़ी की परिस्थिति निर्माण हो जाती है। हाँ जी, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति को घटाने का और घटाते घटाते एक कोड़ा कोड़ी के अंदर लाना है। इतना बड़ा काम जो है यथा प्रवृत्तिकरण का है। इसलिए खाली हमने मिथ्यात्व को घटाया, मिथ्यात्व कम हुआ, इतने मात्र से कुछ भी नहीं होता है। अब बारी आ रही है कि कसाय कैसे घटाना है। पहले हमने क्या प्रयत्न किया कि चलो भाई कुछ नहीं तो कुछ करके हम दो तरफ से आते आते अब अंदर की हमारी जो मिथ्यात्व की बात थी उसको तो कम से कम सुधारें। हमने पहले इसके अंदर क्या किया था? इसके अंदर जिस तरह से आपने ये देखा 21 प्रकार जो मिथ्यात्व के हैं उसमें एक तरफ आपने 10, फिर एक तरफ 6 और अब लास्ट में 5 की बात है। 10 के अंदर मिथ्यात्व का स्वरूप था। 10 को ही हमने बढ़ा करके 200 तक लिया, 500 तक लिया, 1000 तक लिया। चारों तरफ से हर विषय के अंदर हम यथार्थ, यथार्थ मतलब सत्य, जो सम्यक यथार्थ सत्य उस दिशा तक हम पहुंच गए। अब आ रही बात की अनंतानुबंधी की पकड़ में से उसको छोड़ाना है। अब जब अनंतानुबंधी की पकड़ में से छुड़ाना है तो कसाय भाव ही घटाना है। अब यहां से आप देखेंगे जस्ट 70 में से एक कोड़ा कोड़ी तक आना, इसके लिए कांति भाई एक एग्जाम्पल समझो। 70 फ्लोर्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग and just you can collapse with the any blast, you see. If you will do the any type of blast, and then immediately all the 70 floors will collapse within the few minutes, because you are doing the heavy blast in that. अब वो काम यहाँ पर होना है। तो जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यथा प्रवृत्तिकरण जितना पावरफुल होगा, सॉलिड होगा, उतना इमीडिएटली आप 70 से एक कोड़ा कोड़ी के अंदर तक आ सकोगे। दैट विल बी पॉसिबल फॉर यू। तो जैसे यहाँ कह रहे हैं कि 70 फ्लोर से टोटल आप टोटली बिल्डिंग को, इतनी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को कोलैप्स करें, तो इतने उसके लिए कितना बड़ा जो है आपको ब्लास्ट करना पड़ेगा।
अभी आप गणधरवाद के एग्जाम्पल में जिस तरह से सुन रहे हैं, इतने 50 वर्षों की इंद्रभूति गौतम की आत्मा न मानने की गांठ बंधी हुई है। अब है तो मिथ्या तो ये गौतम नाम हो कि दूसरे का नाम हो कि तीसरे का नाम हो कि सुधर्मा की हो किसी की हो, व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। पर्सनल किसी व्यक्ति के नाम से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब महावीर के सामने आए, महावीर ने उनको आत्मा के बारे में स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल जो है जैसे पहले जिस प्रकार के इंद्रभूति गौतम की जो धारणा बनी हुई थी, गांठ बंधी हुई थी, उस गांठ के अंदर जो है आत्मा को न मानने की जो उनकी गांठ थी, अब महावीर ने क्या कर दिया कि महावीर ने सीधे पहले जो है उनको यथार्थ सम्यक ज्ञान देना शुरू। ये जो यथार्थ, अब यथा प्रवृत्तिकरण का ये मुख्य पहला काम जो है यथार्थ। अब बिल्कुल यथार्थ जो स्वरूप है वो उनके समझ में जैसे ही आता जाए, हमने यथार्थकरण का कर लिया। जो 2-4 क्लास से इतने सारे पॉइंट्स लेकर के चले, 4-4 पॉइंट, एक एक के 4-4 लेकर के चले, तो आपको ये समझ में आ गया कितना यथार्थकरण हुआ। अब वो सब क्या था, मिथ्यात्व को सम्यक करने के बारे में था। तो क्या हुआ, विपरीतता जो थी वो अब सीधी बाजी हो गई। गुजराती भाषा में बोलू शब्द तमने गमशे के केम, अवली बाजी ने सवली करी लीधी। जे विषय में जे बाबत में विपरीतीकरणनी अवળી कक्षा हती એને સુધારીને સવળી એટલે સીધી કરતા ગયા। એટલે અહીંયાથી એક બાજુ યથાર્થથી તમને સત્ય સમજાતું ગયું, सत्य समझ में आता गया। अब मात्र करना क्या है, पकड़ ढीली करनी है। पकड़ जो मजबूत है वो कैसे आप ढीली करो, तो जैसे किसी बात का, अब देखो एक प्लेन आकाश में उड़ रहा है, उसके अंदर लाखों नट एंड बोल्ट्स लगे हुए हैं। अब नट बोल्ट्स कितने बिल्कुल सॉलिड, पकड़ मजबूत होनी चाहिए कि नहीं। अगर एक प्लेन 40,000 मीटर के ऊपर जा रहा है, 50,000 फीट की हाइट पर जा रहा है, और प्लस उसकी स्पीड इतनी है, अब आप सोचिए इतनी स्पीड में एयर का प्रेशर कितना आएगा, और उसमें अगर प्लेन का नट बोल्ट खुल जाए तो क्या हालत होगी। वैसे ही यहाँ पर जो है एक तरफ से आपने यथार्थ सत्य ला करके वस्तु को शुद्ध सत्य करने जा रहे, अब खाली आपको पकड़ ढीली कर दी। अगर मैं आपको उल्टा पूछूं कि पहले पकड़ ढीली होगी तो आपका विपरीतीकरण सुधरेगा, या विपरीतीकरण जो है वो पहले सुधरेगा तो पकड़ ढीली होगी। कोने जेने समझाતું હોય, હંસાબેન સમજાય છે વાત, બોલો। હા, સાહેબજી પહેલા વિપરીતીકરણ જે છે તેને સીધું કરીશું તો જ પછી તે પકડ ઓછી થશે। दूसरा दूसरा बोला था वो, અને એટલે એના વિરુદ્ધનો पहला अगर जो एनी पकड़ ढीली करिए तो पछी विपरीतीकरण सवलू थाय खरो, ના ન થાય। પકડ ઢીલી કરવાથી પણ હજી સમજ ના આવી હોય, જો ઇન્દ્રભૂતિએ પકડ ઢીલી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોત પણ જો એમને આત્મા વિશેનું સમજાયું જ ના હોત, એમને પ્રભુએ ન સમજાવ્યું હોત તો એ છૂટત નહીં। हाँ, अब आपको ये ख्याल में आ रहा है, तमारू शू केवुं छे वखारियाजी, बोलो।
હાજી જે એમણે કહ્યું એ બરાબર કહ્યું કે પહેલા વિપરીતીકરણ સિદ્ધ કરીએ તો જ પકડ ઢીલી થશે. अब आप इंद्रभूति गौतम और महावीर के बीच का संवाद देख रहे हो, पहले ध्यान से सुनो। अब इंद्रभूति गौतम यज्ञ मंडप से जिस तरह से निकले हैं तब तक उनका अनंतानुबंधी मान जो है इतना टेम्परेचर हाई था, ये आपने स्टोरी में सुन लिया है। इतना टेम्परेचर हाई था उनका, उसके साथ में अनंतानुबंधी क्रोध भी है। मेरे रहते दूसरा सर्वज्ञ कैसे आ गया, ये मान भी उनका इतना हाई टेम्पर का है। लेकिन जैसे ही महावीर के पास आए, समवसन में आए, महावीर ने सरनेम पुकारा, फिर ओरिजिनल नेम बोला, फिर उनको वेद की बात की, फिर उनके श्लोक को बताया, फिर उसकी शंका कैसे हुई, फिर उनके जो है गलत अर्थ करने से कैसे शंका हुई, ये जितना विपरीतीकरण था ये सब धीरे धीरे महावीर उसको क्लियर करते गए। अभी तक आपने एक भी सेंटेंस ऐसा सुना क्या कि महावीर ने इंद्रभूति गौतम को सलाह दी कि भाई साहब पहले आपका कसाय कम करो, पहले आपका क्रोध कम करो, पहले आपका अहंकार घटाओ, पहले आपका, कोई एक अक्षर भी बोला है क्या महावीर ने? कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन महावीर ने अपनी तरह से इतनी मधुर भाषा, इतनी विवेकपूर्ण भाषा और सीधे इंद्रभूति गौतम की आत्मा को स्पर्श कर जाए, इतनी सीधी भाषा में बात। हालांकि उनका अहंकार चढ़ रहा था, हाई टेम्परेचर था, इसलिए गौतम ने हर बार जो है महावीर की मधुर भाषा को अपने अहंकार के साथ जोड़ दी। अरे मने कौन नहीं ओळखतो, मारू नाम कौन नहीं जानतो, गली गली का बच्चा बच्चा मेरा नाम जानता है, अरे इससे क्या बड़े बात होगी, दिस इज माय पब्लिसिटी बिकॉज आई एम मोर फेमस, ही नोज मी वेरी वेल। यहाँ तक इंद्रभूति अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं। लेकिन लास्ट बात कहाँ आकर खड़ी हुई, जब महावीर ने इंद्रभूति गौतम के शंका का मूल कारण वेद में लिखे हुए उस विज्ञान गण एव एतेभ्यो का श्लोक बोल करके बता दी। फिर शंका कैसे हुई तो वो भी कारण बता दिया। मतलब जिसको कहते हैं एक एक पत्ता सब खुला हो गया, હવે એક પણ પાંદડું એમનું ઢંકાયેલું રહ્યું नहीं। तब इंद्रभूति का पूरा अहंकार का महल जो था वो नीचे गिर गया। गुजराती में एक कहेवत खबर छे, पत्ताना महलनी जेम आंखों विखराई गई। ख्याल आयो कि नहीं? एक लेडीज है जिसको आपने देखा होगा, वो करीब 100 से 200 स्टिक जो है एक के बैलेंस पर दूसरी खड़ी करती है, दूसरे के बैलेंस पर तीसरी खड़ी करती है। एक वो क्या बोलते हैं, बैलेंस बनाने का ड्रामा टाइप था। बड़ी होशियारी से एक स्टिक के ऊपर दूसरी स्टिक खड़ी करी है, दूसरी के ऊपर तीसरी स्टिक खड़ी करी है, और वैसा करते हुए she was making just like the whole tree. And people was just showing that, looking that as a surprising thing. How it can be possible? एक एक स्टिक जो है 4 फीट की, 3 फीट की, 5 फीट की, सब बड़ी बड़ी स्टिक है और एक साथ दूसरी जोड़ रही है, जोड़ती जा रही है, और सबका खाली बैलेंस बना के रखे। और आधे घंटे तक इतनी पूरी मेहनत करके पूरे ट्री जैसा उसने खड़ा कर दिया, और लास्ट में उसने एक छोटी स्टिक हटाई कि पूरा बैलेंस गिर करके सब कोलैप्स हो गया। जनक भाई, कोलैप्स नो शब्द मीनिंग बरोबर ख्याल छे? व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द कोलैप्स? वैसे ही यहाँ पर जो है ये बात भी यहाँ समझनी है। महावीर इंद्रभूति गौतम को एक अक्षर भी सलाह नहीं दे रहे, भाई पहला तू तारू अहंकार तो घटाड़ दे, पहला तू तारू क्रोध तो ओछू कर दे, પછી આપણે આગળ બીજી વાત કરીએ। कोई सलाह नहीं दे रहे, कोई एक अक्षर नहीं कह रहे।
महावीर ने जब लास्ट सेंटेंस ये कह दिया, हे इंद्रभूति गौतम विज्ञान घन एवेतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्नेवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति, ये श्लोक आपने अर्थ करते समय आपकी गलती है। वेद में श्लोक गलत नहीं है, वेद में श्लोक का अर्थ भी गलत नहीं है, वेद वाक्य सही है। आपने मीनिंग करते समय न इधर लगाकर मीनिंग किया, उससे आपने गलत मीनिंग निकाल करके बात पकड़ के रख ली, उसको अभिनिवेशिक भाव कहते हैं, वो गलत। जब इतना क्लैरिफिकेशन आ गया महावीर की तरफ से, इतना स्पष्ट हो गया, अब गौतम एकदम बर्फ की तरह से ठंडे हो गए। ये देखिए आप इधर, अब ये यथा प्रवृत्तिकरण होते ही अब गौतम का मतलब 70 कोड़ा कोड़ी से सीधे 1 कोड़ा के अंदर 10 मिनट में बिल्कुल कोलैप्स हो गया। So I am using the proper word for it or not? कोलैप्स होना, पत्ते के मैल की तरह से गिर गया। अब पूरी प्रक्रिया तो यही है जो आज हम 7 महीने से समझ रहे हैं, यथा प्रवृत्तिकरण की पूरी प्रक्रिया तो यही है। हमको कितने बरस लगे, हमको कितना टाइम लगे, यथा प्रवृत्तिकरण भी जीव असंख्य बार कर लेता है। तो वही चीज इंद्रभूति गौतम ने असंख्य बार क्यों नहीं की? क्यों उनको असंख्य बार करना नहीं पड़ा? एक तो प्लस पॉइंट महावीर का है, एक तो महावीर केवली के रूप में सामने मिल गए। अरे भाई, दूसरा हमारे जैसा कोई होता तो इतनी डेप्थ में जाकर के डिटेल कैसे समझाते? आपको ऋग्वेद पढ़ते हुए, ऋग्वेद का विज्ञान गण एवेत्य का श्लोक पढ़ते हुए, फिर आपने न इधर का इधर लगाकर मीनिंग किया इसे, ये तो दूसरा कोई नहीं बता सकता था एक्सेप्ट सर्वज्ञ। दूसरे किसी का काम ही नहीं था। अगर और कोई हम दूसरे अलग होते, हमारे जैसे कोई अलग होते और इतना डिटेल में उनकी डाउट तक जाकर, कारण तक जाकर के कोई नहीं बता सकते, तो शायद इंद्रभूति गौतम का कसाई नहीं गढ़ता तो फिर वो फाइटिंग बरोबर करते, लड़ते झगड़ते। नहीं, योर आर्ग्यूमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई एम गिविंग द काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑन दैट। हमारे जैसे बुद्धिशाली तो बहुत है ना सर, हम तो बहुत बड़े बुद्धिशाली हैं, हमारी बुद्धि का अहंकार भी हमको बहुत है। नहीं, माय आर्ग्यूमेंट इज दैट मच स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट सब्जेक्ट। आप देखते हो लोग बुद्धि की लड़ाई में भी जब लड़ने बैठते हैं तो कई घंटों लिख जाते हैं। ये हालत तो हो रही है साहब। Nowadays in Indian Parliament, the opposition is giving that type of argument, is then doing all the abusing everything in Parliament. Those who are looking at it will be very different. अब क्या चल रहा है? केवल कसाय, केवल अनंतानुबंधी कसाय का रागद्वेष। The Prime Minister Modi and other the ruling party, they are going to giving the clarification about that, but their opposition is not ready to listen it at all. Nothing we want to us. अब वो कुछ भी जो रोड छाप लोग होते हैं, रास्ते पर जो किया जाता है वो पार्लियामेंट में जाके कर रहे हैं। आप उसको उस तरीके से मत देखिए। आप देखिए कि पूरा अपोजिशन कितने लोग हैं, लेकिन सब एक ही कसाई की गांठ में बनते जा रहे हैं, सबको एक ही कसाई की गांठ में। अब प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट यू आर स्पीकिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वी आर गिविंग यू द क्लैरिफिकेशंस अबाउट दैट। व्हाट इज द क्लैरिफिकेशन? प्लीज लिसन इट कामफुली, प्लीज लिसन इट। अब वो सुनने को ही तैयार नहीं। अब अनंतानुबंधी कसाई की तीव्रता इतनी है, दे आर जस्ट गोइंग टू द सीट एंड दे आर जस्ट पेपर फाड़ करके उनके सामने फेंक कर क्या क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं।
ये अनंतानुबंधी कसाय का नाटक। इधर क्या है, इधर महावीर ने गौतम को एक अक्षर की सलाह नहीं दी। भाई पहला तो तारू कसाय घटाड़ने पछी सामे बे शांति बात करिए। ये हम बोलते हैं, हमारे 4 जनों के बीच की बात होए, 2 पार्टनर वालों को अगर झगड़ा हो तो पार्टनर वाले झगड़ा वाले क्या करें, भाई तू पहला तारू कसाय घटाड़ पछी टेबल ऊपर बेसे ना आपने अकाउंट करिए, पहला तू शांत था पछी बात करिए। तो महावीर तो कुछ भी नहीं कह रहे। महावीर ने सीधा टू द पॉइंट तीर लगाया है, ये आपका वेद, इस वेद का ये अर्थ है, आपने ये मीनिंग किया है, वहां ये गलती हो रही है। अब आप देखो, सीधी बाजी टर्न करके उनको बता दी कि देखो इसका मीनिंग निकल रहा है आत्मा है। अब जब आत्मा है ये सिद्ध हो रहा है, तो फिर आपने आत्मा नहीं है ये पकड़ करके क्या किया। अब महावीर क्लैरिफिकेशन करके उसको बरोबर इंद्रभूति गौतम को अर्थ समझा रहे, और फिर भी महावीर ये नहीं करें, महावीर कह रहे हैं अब आप अर्थ करके देखो, क्योंकि महावीर नोज इट हिम वेरी वेल। यू आर द ग्रेट स्कॉलर, यू आर इंडिया फेमस स्कॉलर, अब आप अर्थ करो। अब ग्रामर तो दोनों ही पक्ष में समान होता है, ग्रामेटिकली जो है आप मीनिंग लगाकर अर्थ करो, देखो आपको ख्याल आ जाएगा। अब जब गौतम ने बरोबर अर्थ बैठाया, ना इधर का इधर लगा करके जब गौतम ने अर्थ बैठाया, उनके सामने पूरा पिक्चर क्लियर हो गया, और तुरंत उन्होंने कान पकड़ लिए। अरे 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 अरे, मैं ऐसा सोचता था, मैंने अर्थ ऐसा किया था, अब महावीर ऐसा अर्थ बता रहे। अब महावीर से भी संबंध नहीं है, अब महावीर का कोई क्या, महावीर ने कहा इसलिए भी नहीं है, गौतम ने खुद ने न इधर का इधर लगा करके प्रॉपर मीनिंग किया, तो बोला भाई बात तो सही है, अर्थ तो सही निकल रहा है। अब सत्य सामने आ गया, अब उसका कसाय गौतम का कहाँ जाएगा। अब कितनी देर लगेगी, 70 से 1 तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी। अब मैं आपको, प्लीज लिसन इट प्रॉपर्ली, आई एम गिविंग यू द अनदर एग्जांपल। द स्मॉल चाइल्ड, he started to crying very loudly, because of that the light जो है वो चली गई, and it became the darkness, blackness। बच्चा चिल्लाने लगा, रोने लगा। इंडिया में कई बच्चे अंधकार के कारण रोने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। शायद आपके वहां पर नहीं होता होगा, लेकिन वहां पर आपकी लाइट जाती भी नहीं होगी, डार्कनेस, अंधेरा होता नहीं होगा, ये में पॉसिबल। लेकिन कई बार बच्चा जो है अकेला है, सोया हुआ है, कोई नहीं है, और ऐसे में लाइट चली जाए, अंधकार के अंदर बच्चा देख करके जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब क्या करना चाहिए, आकर बच्चे को समझाना, आकर बच्चे को शांत करना, या एक समझदार ने, मम्मी ने आकर के लाइट कर दी। 1 सेकंड में लाइट होते ही जैसा ही प्रकाश हो गया, अब बच्चे को दिखाई देने लगा, तो बच्चे का रोना 1 सेकंड में बंद हो गया। अब इतना जोर से चिल्ला रहा था, इतना जोर से चिल्ला के रो रहा था, तो 1 सेकंड में लाइट आते ही क्या हो गया, उसका डर निकल गया। मम्मी सामने है, अब माँ को देख लिया उसने, अब उसका डार्कनेस से कोई मतलब नहीं था। चलो अब लाइट भी हो गई, मम्मी भी दिख गई, 1 सेकंड में रोना भी बंद हो गया। ऐसा नेचुरल चीजें होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज है कि इंद्रभूति गौतम को महावीर सामने खड़े, और महावीर ने अपनी तरफ से अर्थ करके बताया, और गौतम को कहा अब आप अर्थ कर लो, श्लोक तो आपको आता ही है, वेद का ही तो श्लोक है, आगे लंबी चौड़ी 10 बातें करने की बात तो दूर रही। और यही प्रक्रिया, यही मेथड 11 गणधर सबके सामने यही होने वाला है, सबके सामने ये।
महावीर ने तो कई एक एक गणधरों को तो बहुत शॉर्ट के अंदर 10 मिनट में समझा दिया। शायद कई लोगों को तो 10 मिनट भी नहीं लगी होगी। एक पंडित विद्वान आ रहे, देवों के बारे में शंका है, he is not ready to believe that there is a heaven and heavenly deities and God and goddesses, he is not ready to believe at all। महावीर ने इतना ही कहा, भैया ये देख ले, ये सब देवता आए समवसन में, अब देख लो, आप इनको पूछो, ये आपको मनुष्य लगते हैं कि देव लगते हैं, देख लो। इतना ही इशारा करके एक सेंटेंस ही बोला और उन्होंने देवों को देखा, मनुष्य का और देवों का फर्क समझा, तो पूरे वेद वाक्य के अंदर जो उनको डाउट था कि देवता तो होता नथिंग, देव होता नथिंग, भूत प्रेत तो कहीं होता नथिंग, एक अब इसको कितनी मिनट लगती है कि सेकंड लगती है, कितने जल्दी उनका भी तो 70 कोड़ा कोड़ी से एक कोड़ा कोड़ी के अंदर आना हो, क्या देर लगती है? हमको समझने में शायद 1 बरस लग जाएगा, हमको समझने में, इन सब डाउट्स के 11 गणधरों के सब्जेक्ट को हमको समझने में 1 बरस लगेगा। उनको तो सबको जो है, किसी को 1 मिनट लगी, किसी को 10 मिनट लगी, किसी को 5 मिनट लगी, और फिर यथा प्रवृत्तिकरण भी हो गया, ग्रंथि भेद भी हो गया, सम्यक दर्शन भी पा लिया। अब हमको 1 बरस लगेगा तो भी we will get the proper knowledge only। मैं यहाँ पर जो विपरीतीकरण है उसको सुधारने की, सीधा करने की कोशिश करूंगा। गुजराती में जे अवળી बाजी छे એને सवળી करवानी हूँ कोशिश करी। मैं किसी के अंतर आत्मा में उतर करके यथा प्रवृत्ति करार करके मैं तो किसी का 70 से 1 कोड़ा कोड़ी तक ला नहीं सकता हूँ। मैं तो सम्यक ज्ञान दे सकता हूँ, सम्यक ज्ञान दे करके आपके तक जो है सही ज्ञान पहुंचा करके क्लियर कर दो। लेकिन अब सब जगह पर सम्यक दर्शन तो प्रत्येक व्यक्ति को खुद को ही करना होगा। वहां तो अपना खुद का ही काम चलेगा, दूसरे के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बात इतनी स्वाभाविक है, समझे आप। ऐसी स्थिति के अंदर नंबर 1 सबसे पहले जो मिथ्यात्व को है उसको हम सत्य, सीधा, यथार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो यथार्थ कहाँ से ला रहे हो? केवली का जो अंतिम सत्य है उस यथार्थ से आप ला रहे हैं। अब क्या क्या ला रहे हो आप वहां से? जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम समर, निद्रा बंध, मोक्ष, आत्मा परमात्मा, जीव है, पुद्गल है, परमाणु है, सब पदार्थ ज्ञान और तत्व ज्ञान दोनों मिला करके आप अपना यथार्थ सत्य कर लो, आपका मिथ्यात्व निकल जाएगा। बस अब मिथ्यात्व जैसे ही सीधा होने लग जाए, अब आप अपनी तरह से अनंतानुबंधी कसाय को आप कैसे घटाओगे? तो जैसे ही मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि रोते हुए बच्चे के सामने मम्मी ने आकर के लाइट कर दी और बच्चे का अंधकार का डर जो अंधकार के कारण था वो दूर होते ही बच्चा रोना शांत हो गया। सेम मेथड हमारे यहाँ पर यही बैठानी है। यथार्थ प्रवृत्तिकरण के अंदर पहले यथार्थ पदार्थ का सत्य स्वरूप आपने सामने लाया। ये जो हमने देखा था इसमें से आपने चार्ट में से आपने क्या देखा था? अब द्वेष घट करके अद्वेष भाव आना चाहिए। अब द्वेष ही नहीं घटेगा, अद्वेष भाव नहीं आएगा तो आप सत्य तत्व को स्वीकार ही नहीं सकोगे। अब अद्वेष घटने के बाद जिज्ञासा होवे, क्यूरियोसिटी बढ़ जाए, फिर आपको जो है उसके अंदर शुश्रूषा, अब समझने की विषय की बात आए, फिर श्रवण शुरू हो जाए, फिर बोध आपको ज्ञान हो जाए, फिर चिंतन मनन आपकी धारा चली जाए, प्रतिपत्ति में स्वीकृति आ जाए और वैसी प्रवृत्ति आप करना शुरू करो। बात इतनी सी है। ये अगर हमारी प्रोसेस पूरी हो जाती है, अब इसके ऊपर आपने यहाँ पर देखा है कृष्ण लेशा, कृष्ण नील, नील लेशा, नील कापोत, कापोत लेशा, पीत लेशा, पद्म शुक्ला और शुक्ला,
तुरंत हमारी विचारधारा सुधर करके बाजी बदल जाएगी। अब आपने इसमें जो देखा है, ये देखते देखते अब आप ये देखेंगे कि कसाय किसमें है, अनंतानुबंधी किसमें है, आर्त रौद्र ध्यान किसमें है, और आपकी लेश्या जो है, ये तीनों का पहले मल्टीपल गुणाकार करिए। आप देख रहे हैं नंबर 2 का दूसरा देखिए, कसाय के कृष्ण लेश्या, फिर कृष्ण नील लेश्या, फिर नील लेश्या, फिर नील कापोत, फिर पीत, फिर पद्म शुक्ल और लास्ट में शुक्ल। तो विचारधारा, अब जैसे ही पहले ये देखिए, कसाय का आधार लेश्या है, लेश्या के अनुरूप आपका कसाय होता है। पहले लेश्या आपकी बिगड़ेगी, तब कसाय की धारा निश्चित बिगड़ेगी। बोलिए श्रेणिक भाई, बोलेंगे आप? पहले लेशिया बिगड़ेगी, एक सेकंड। पहले जो बनी हुई लेश्या पहले- कृष्ण लेश्या है वो द्वेष भाव के साथ थी। अब जैसे ही आपकी लेश्या घटनी शुरू हो जाए, आप कृष्ण में से नील में आ जाओ, नील में से आप कापोत में आ जाओ, कापोत में से फिर आप शुभ में प्रवेश कर लो, शुभ लेश्या में। तो शुभ लेश्या में आए तो फिर पीत लेश्या में आओ, पद्म लेश्या में आओ, तब जा करके ये इसी तरह से। अब जैसे ही लेश्या सुधर जाएगी, कसाय आपके तुरंत घटने लग जाएंगे। बोलिए। हाँ, हमारी लेशिया जैसे ही घटने चालू होगी, वैसे ही हमारे कषाय भी घटने चालू हो जाएंगे। बरोबर है। कसाय क्या है? कसाय इट इज द ट्रैक, नहीं ये लेश्या जो है इट इज द ट्रैक, एंड कसाय उसके ऊपर चलने वाली गाड़ी है। अगर बेसिक आपके लेश्या सुधरने लग जाए तो कसाय निश्चित घटने लग जाए। तो कसायों को घटाना है तो लेश्या क्या है? लेश्या इट इज ओनली द थॉट प्रोसेस, द कैटेगरी ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ थॉट्स। लेश्या तो इतना ही है, उसी का काम है। देखिए, लेश्या को कसाय मोहनीय कर्म की प्रकृति नहीं गिना है। मोहनीय कर्म के अंदर कसाय की कर्म प्रकृति गिना है, लेश्या की कर्म प्रकृति नहीं गिनी है। लेश्या उसके बेसिक आधार पर है, इसलिए आपको पहले अंदर से लेश्या सुधार लेनी है। अब लेश्या सुधारनी है तो आप इसके साथ में जो आर्त रौद्र ध्यान की परिणति है वो सुधारिए। अब रौद्र ध्यान आपका घट करके सीधे ही आप 4 नंबर पर देखिए, आप रौद्र ध्यान की मात्रा जैसे ही घटा करके अब आगे बढ़िए। अब रौद्र ध्यान में से आप सीधे आते आते आर्त ध्यान पर आइए। आर्त रौद्र मिक्स होने लग जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर चौथे नंबर पर सीधे आर्त में आइए। फिर आर्त ध्यान थोड़ा हो जाएगा, धर्म ध्यान बढ़ जाएगा। आप ये प्रैक्टिकल जीवन में व्यवहार में देखिए, मेंटल स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, चिंताएं बढ़ती है, लेकिन फिर वापस लोग नवकार गिनकर या धर्म ध्यान आराधना करके अपनी तरफ से थोड़ा सा कसाय घटाने की कोशिश करते हैं, रौद्र ध्यान की परिणति को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आर्त रौद्र, या अब आप देखेंगे कि कौन सा साथ में जुड़ा है, आर्त धर्म। अब आर्त धर्म जो स्टेप पर आए तो 2 घड़ी सामायिक चलेगी, लेकिन सामायिक पालते फिर आर्त ध्यान की चिंता शुरू हो जाती है। फिर वापस आप सामायिक करना शुरू करोगे, फिर वापस थोड़ी देर धर्म ध्यान रहेगा, फिर थोड़ी देर आर्त ध्यान आ जाएगा। बहू होगी तो सोचे कि आज सासू ने ऐसा कहा है, सासू ने ऐसा बोला है, सासू ने ऐसा कहा है। फिर वापस बोलते जाने दो, छोड़ो, चलो फिर हम शांति से सामायिक करेंगे, माला गिनेंगे। अब महाराज ने ऐसा समझाया कि इस तरीके से नवकार गिनोगे तो आपको क्लेश कसाय चिंता नहीं आएगी, दूसरे विचार नहीं आएंगे। अब फिर तो आपने फिर प्रयत्न किया, फिर सामायिक पाल करके फिर वापस व्यवहार में आए तो फिर वापस वही टेंशन आना शुरू हुआ। अब आप निकल करके धर्म ध्यान में ही आ जाओ तो आर्त ध्यान आपका घट जाए।
फिर 7वें स्टेप से आप आगे के 8वें स्टेप पर आ जाओ तो शुक्ल ध्यान ही आपका शुरू हो जाए। इधर आप देखेंगे तो आपको ये तीनों लगेंगे। अनंतानुबंधी में से आप तीसरा नंबर देखिए, अनंतानुबंधी में से आप धीरे धीरे नीचे उतरिए, फिर अनंतानुबंधी के साथ में अप्रत्याख्यानी आ जाएगा, फिर अनंतानुबंधी अगर चला जाता है तो फिर अप्रत्याख्यानी ही बचेगा। अब अप्रत्याख्यानी के साथ प्रत्याख्यानी मिक्स हो गया, कसाय की धारा और घटते जा रही है। अब प्रत्याख्यानी के साथ संज्वलन मिक्स हो गया, प्रत्याख्यानी 4 महीने वाला है, संज्वलन जो है वो 15 दिन का छोटा सा। अब ऊपर आइए तो सिर्फ आपका संज्वलन बचा है। अब संज्वलन तक आए तो उसके बाद में लास्ट स्टेप में 8वें पर आए तो अकसाय, न संज्वलन कसाय है न कुछ है, ऊपर से आपका प्रेम बढ़ जाए। अब द्वेष घटे तो प्रेम बढ़े, वैर वैमनस्य घटे तो मैत्री भाव बढ़े, वैसे ये सब अपनी तरफ से अंदर जो है बढ़ते जाएंगे। अब इसके नीचे आप थोड़ा सा चलिए 6ठे नंबर पर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये भी एक स्टेप है ना। आप 6ठे नंबर का देखिए तो यम नियम के अंदर क्या होगा, आप थोड़े लिमिटेशन में आ जाओगे। खाली आसन करना ही योग नहीं है, यम के अंदर फिर नियम के अंदर हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, व्यभिचार, परिग्रह ये छोड़ेंगे तब आप यम में आएंगे, ये घटाएंगे तब यम में। अब यम में आने के बाद नियम में आइए, नियम यम की ब्रांच है, ये उसकी सब डिविजनल ब्रांच है। तब आपको लगेगा नहीं मैं बरोबर सुबह उठ करके ये करूंगा, मैं सुबह उठकर मेडिटेशन करूंगा, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे सूर्योदय से पहले मैं उठ जाऊंगा। आपने जो जो नियम बनाए वो आपकी लाइफ में सेट होने लग जाएंगे। फिर आप तीसरे नंबर पर आसन आकर के, आसन मतलब क्या, शरीर की पोजीशन स्थिर करना। अब शरीर स्थिर होगा तो ही मन स्थिर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आसन में आप करने के बाद चौथे नंबर पर आके प्राणायाम करोगे। प्राणायाम के अंदर भी क्या करना है, श्वास को स्थिर करना है, श्वास को लंबी करना है। अब उसके साथ जोड़ने से क्या होगा, दूसरे इधर उधर के विचार आपके बंद हो जाते हैं। जैसे हम सीखे हैं कई प्रयोगों के अंदर, श्वास के साथ नौकार जपिए, नौकार के साथ श्वास जपिए, दोनों साथ में ले। फिर आप आए गए प्रत्याहार, अब इंद्रियों को कंट्रोल करके आप चलेंगे साहब, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करेंगे। फिर आप धारणा में आ जाओगे, आपके ज्ञान के अनुरूप जो है धारणा बना करके स्थिर करके अब आप आओगे ध्यान में। जब आप ध्यान में प्रवेश कर लोगे तो फिर आप उसी सब्जेक्ट पर केंद्रित हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे। अब इधर उधर के विचार घटेंगे और ध्यान पर स्थिर होते जाओगे। फिर वही ध्यान आपके लिए कॉमन होता जाए, इजी होता जाए, सरल होता जाए। लंबे टाइम तक आप चलने लगो, उस ध्यान में रहने लगो तो एक दिन समाधि आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि आते आते कसाय आपके घट जाएंगे। अब राग द्वेष बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्लेश कसाय घटेंगे, तो ही आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझे? अब ये जब आपका यम नियम आपके अच्छी तरह से पलने लग जाए तो दोष घटेंगे, खेद, उद्वेग, क्षेप, उत्थान, भ्रांति, ये सब आपके अन्यमुद रोग और आसंग, ये आपके खेद जो 8 दोष है वो घटने लग जाएंगे। अब इसमें से आप नीचे उतरिए, पहले खेद भी ना हो और उद्वेग भी ना हो। अब उसमें से आप बढ़िए आगे, तब आपको पता चलेगा। ये कब होगा, जब आपको सत्य तत्व समझ में आने लग जाएगा, जब आप सत्य की दिशा में प्रवेश करने लग जाओगे साहब, तब फिर आपको लगेगा नहीं नहीं अब ये सब भ्रांति भी दूर हो रही है, डाउट भी घट रहा है, ये सब आपका बरोबर जो है डाउट निकलना चाहिए। अभी 11 गंधर्वों के बारे में यही हो रहा है। जैसे जैसे महावीर समझा रहे हैं, सबको एक एक बात समझाते जा रहे हैं, तो सबका डाउट घटता जा रहा है।
यहाँ भ्रमणा भी दूर हो रही है। नहीं तो भ्रम होगा, शरीर ही आत्मा है कि आत्मा शरीर है, मन ही आत्मा है कि आत्मा ही मन है। आज भी लाखों लोगों के दिमाग में ये भ्रांति जो है बनी हुई है, आत्मा को मन कहना कि मन को आत्मा कहना। चलो शरीर को तो नहीं कहेंगे भाई, समझ जाएंगे, शरीर तो जड़ पुद्गल का पिंड है, लेकिन आत्मा को ही मन मानने वाले और मन को ही आत्मा मानने वाले तो सैकड़ों लोग हैं। अभी भी वो लोग भेद नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम वाले आप समझ लो, बहुत बढ़िया फेमस नाम वाले बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन आत्मा और मन में अभी तक भेद नहीं कर पा रहे हैं। मन को ही आत्मा समझ रहे, आत्मा को ही मन समझ रहे। महावीर ने बिल्कुल एक क्लैरिफिकेशन स्पष्ट करके अलग बता दिया, मन भी मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु से बनने वाला पिंड द्रव्य है। आ रहा है आपको ख्याल में? बोलो प्रवीण भाई, बोलिए क्या बोला? मन भी मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु को लेकर बनाया हुआ पिंड द्रव्य है। एक सेंटेंस भी बोलना है। पुद्गल परमाणु से बनाया हुआ पिंड है। बोलो जनक भाई, बोलो। मन ही मनोवर्गना पुद्गल परमाणु के का से बना हुआ पिंड द्रव्य है। सारू से जनक भाई बाजू में बेसाड़े એટલે તમારે फायदो થઈ ગયો। अब आपको देखिए, पहले ये तो आपने समझ लिया कि मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु, लेकिन लेगा कौन? मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लेगा कौन, बनाएगा कौन, काम किसका है, करता कौन है? विचार मन को नहीं करना है, विचार आत्मा को ही करना है। तो मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा को ही लेना है, मन को नहीं लेना है। मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु तो पूरे 14 राजलोक में सर्वत्र फैले हुए हैं। अब उसमें से सेपरेट करके, छान करके आत्मा को लेना है, आत्मा लेकर के उसमें से मन बनाएंगे। हमारे घर में सब कुछ है, डब्बे में आटा भी है, पानी भी है, नमक भी है, वो गोल गोल बनाने वाला वो भी साधन है। लेकिन घर में श्रीमती जी न हो तो अपने आप आटा की रोटी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। अब आपके वहां पर एटलांटा में, यूएस में अगर पॉसिबल हो तो बोलिए, रोबोट है, मशीन है, अपने आप बिल्कुल आपने इच्छा कर ले और डब्बे में से आटा निकल के आ गया, पानी लग गया, मिल गया, बन गई, रोटी भी बन के आ गई। बटन दबावता બધું થઈ જાય છે। આવે છે એવું સાહેબજી, મશીન આવે છે। એટલે એલ્સાબેન ને ઘરે એવું જ છે, બટન દબાવતા રોટી થઈ જાય છે। પણ એવું મશીન શોધાયું છે સાહેબજી કે બધું મૂકી દેવાનું એની જાતે अरे થઈ भाई જાય। साहब, सब शोधा से બધું शोधा से, लेकिन इतना भी तो करना तो पड़ेगा कि नहीं? आटे में से डब्बे में से आटा निकाल कर तो डालना पड़ेगा, पानी तो डालना पड़ेगा। आपने नल खोल दिया तो फिर पूरा पानी आटा दादी में चला जाएगा। कुछ भी हो, कहीं ना कहीं मनुष्य की बुद्धि का तो काम पड़ेगा ही पड़ेगा। आप रोबोट बना लो तो रोबोट के अंदर भी डेटा तो फिक्स करना ही पड़ेगा आपको। कैसेट बना करके रोबोट में स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको डालनी पड़ेगी, तब रोबोट काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आत्मा अलग तत्व है, मन अलग तत्व है। मन मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु से बनने वाला है, आत्मा पुद्गल परमाणु से बनता नहीं है। तो ये पहले समझना है हमको। अब आप द्रव्य के साथ भेद करोगे तब आपको ख्याल आएगा, लेकिन इतनी सादी बात का भेद दुनिया के अंदर हजारों लोग कर ही नहीं पाते। उनके पास वो कंसेप्ट ही नहीं है कि मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु होते हैं, उसको ग्रहण करती आत्मा, आत्मा ग्रहण करके उसमें से मन बना। ये दुनिया में किसी के पास कंसेप्ट ही नहीं है, कोई नहीं जानता है। मेडिटेशन के भी बाजार लगे हुए हैं, मेडिटेशन की बाजार में हजारों दुकानें हैं,
ख्याल है कि नहीं? वहां भी सब कुछ है, लेकिन nobody knows this reality. आप ये समझ करके चलिए, ये कोई नहीं जान रहा है। तो इसके अंदर हमको ये करके करना तो पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे होगा? ऐसे ही तो नहीं होगा। अब ये करते करते आप जब आए ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा के अंदर भी आप जब चले, तब आपने देखा कि हाँ, ये यम के अंदर क्या हुआ। पहले आपको लास्ट में जाना है ध्यान और समाधि में। बिफोर टू गेट इन द ध्यान एंड समाधि आपको यम नियम का पालन करना पड़ेगा। जो लोग यम नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, वो ध्यान में जाते टाइम भी उनको ये यम नियम के कारण डिस्टरबेंस होता रहेगा, टेंशन नहीं जाएगा, विचार नहीं रुकेंगे, विचारों के अंदर स्टेडीनेस नहीं आएगी, तब आप वहां पर परेशान हो गए। तो ये आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। आप नहीं जाओगे तो यम नियम नहीं करोगे तो प्रत्याहार धारणा, फिर आगे कुछ नहीं होगा। आसन जो है वो फिजिकल आसन है, फिजिकल पोस्चर चेंज किए दिया, पैर और हाथ पैर आप बदलते गए, ये आसन हुआ, ये आसन हुआ। प्राणायाम के अंदर श्वास लिया और सारा और श्वास रोका और ये किया, वो हो गया। ये तो टेक्निकल है ज्यादा करके, और दुनिया में 8 में से यही तो सबके टेक्निकली ज्यादा चलते हैं और लोग करते हैं। प्रत्याहार में तो जाने वाले 10% भी नहीं है। प्रत्याहार के अंदर इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, 5 इंद्रियों का कंट्रोल करके नियंत्रण करके फिर आगे बढ़ना, तो वो भी करने वाले नहीं है। धारणा का तो सब्जेक्ट ही नहीं जानते हैं लोग, कितनी प्रकार की धारणा है और क्या है वो भी नहीं समझते हैं, और ध्यान तो कर ही नहीं पाते हैं। ध्यान करवानी बात आवे त्यारे श्वास को देखना है, आनापानसति, आनापान को देखना है, बस उसको ही ध्यान समझ के चल रहे हैं। That is not the meditation. बिल्कुल अलग ही बात है। फिर आप ध्यान में आ जाएंगे, तब आपका सब कुछ छूट जाएगा, वो ध्यान में रखना। ध्यान का अभ्यास बढ़ जाएगा तो आप समाधि में स्थिर होते जाओगे, तब जाकर समाधि आएगी, नहीं तो नहीं। अब ये सारे होते होते आप इसको नीचे नीचे उतारो, तो ऊपर पहले मित्रा दृष्टि, ऊपर फर्स्ट। अब आपकी दृष्टि में सुधारना होगी, तब मित्रा से तारा, तारा से बला, बला से दीपरा, 4 दृष्टियां आपकी खुल जाए। व्हाट इज दैट दृष्टि? ऐसा भी बोलो, दृष्टि इनर विजन, ઉઘાડની વાત કરો। અંતર જે છે, અંદરમાં एक विजन क्लियर થાય છે। ख्याल आया आपको? एक विजन अंदर क्लियर होना चाहिए, उसका नाम है दृष्टि। अंदर में उघाड़ होना चाहिए तत्व के प्रति निष्ठा। अब मित्रा, तारा, बला, दीपरा, ये तो आपको खाली एक प्रमाण के हिसाब से नाम दिया। उघाड़ मतलब प्रकाश जब बढ़ेगा तो कितना प्रकाश बढ़ेगा, कितना कैसा प्रकाश बढ़ेगा, उसके एग्जाम्पल दिया है आपको। अब ये एग्जाम्पल कहाँ देखेंगे? लास्ट नीचे देखिए, 9 नंबर। हाँ 9 नंबर, हाँ ये रहा। हाँ 9 नंबर के अंदर देखिए, मित्रा दृष्टि में पहला प्रकाश उघाड़ जैसे वो तृण, सिर्फ आपको एक स्पार्श का प्रकाश कितना होता है उतना ही देखेगा। अब मित्रा के बाद तारा दृष्टि में आ जाओ तो आपका प्रकाश बढ़ करके छान, गायों के गोबर की छान को जलाने से कितना प्रकाश होता है उतना ही देखेगा। तीसरे नंबर पर आप मित्रा, तारा, बला दृष्टि पर आएंगे, तब आपका प्रकाश कितना होगा? काष्ठाग्नि, एक लकड़ा जलाया है उसका प्रकाश कितना होगा? फिर दीपा दृष्टि जो है, दीपरा में अंदर दीपक जला, आपने एक दीपक छोटा सा लगाया है, अब दीपक जला तो उसका प्रकाश कितना फैला? अब घर में कहाँ क्या है वो दिख जाएगा, लेकिन आपको बुक पढ़ने के लिए तकलीफ हो जाएगी साथ। लेकिन उसके बाद जब आप 5वीं रत्न प्रभा दृष्टि में जाएंगे, तब ग्रंथि भेद होकर सम्यक दर्शन हो जाएगा।
ये दृष्टि का काम, स्टेप यहाँ पर आपके सामने है। अब उसका प्रकाश बढ़ता जा रहा है। रत्न का प्रकाश देखेगी तो स्टेडी आ जाती है, स्टेबिलिटी आती है। दीपक के प्रकाश में थोड़ी सी हवा लगी तो बुझ जाएगा, इसलिए उसमें स्टेडीनेस नहीं आई है। रत्न प्रभा के प्रकाश में बिल्कुल स्टेडीनेस आ गई। अब उसके बाद ताराओं का प्रकाश बिल्कुल स्थिर है अपनी जगह पर। 7वें नंबर पर आपका सूर्य प्रकाश हो जाएगा, फिर 8वें नंबर पर चंद्र का प्रकाश हो जाएगा। अब वहां पर आपके स्टेडीनेस, स्टेबिलिटी और क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर होगी। सूर्य के प्रकाश में सब दिख जाएगा, चंद्र के प्रकाश में भी आपको स्पष्टता आती जाएगी। ये पूरा चार्ट आज हम पूरा कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब जब हमने चार्ट लिया एक एक स्टेप, तब आपको बताया था कि एक एक स्टेप के हिसाब से लिखो। अब 8, 9, 10 स्टेप हो गए तो 10, 2-2 पेज भी लिखो तो 20 पेज हो जाए, 5-5 पेज लिखो तो कितने हो जाए। अब वो सब कुछ जरूरी था, वो आपने ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ पर क्लास में होमवर्क करने वाले तो बहुत कम है, बहुत कम है। मुश्किल से कोई 2-4 दिन होमवर्क कर लेते हैं। प्रवीण भाई दिखा रहे हैं, देखो बोलो उनको कि प्रवीण भाई बता रहे हैं कि होमवर्क किया। ये 200 के 400 पेज लिखने वाले तो बखारिया जी एक ही है कि इतना सोच विचार करके इतने चैप्टर लिख दिए। अब सबके अंदर अब वो इकट्ठा होकर आपका यथा प्रवृत्तिकरण करा। इधर तक हमने फर्स्ट स्टेप की बात की है, मिथ्यात्व को कम करके यथार्थ सत्य सामने लाने का काम बात की हमने। अब ये आगे यथा प्रवृत्तिकरण आपका सही हो जाए। जिस यथा प्रवृत्तिकरण को यहाँ 2 नाम से अलग अलग तरीके से पहचानते हैं, और वो आपको ये यथा प्रवृत्तिकरण, अब आप इसको 2 विभाग में ले तो आपको पता चलेगा कि अशुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण करो तो वो कैसा होगा, और जब आप आगे चल करके इसमें आकर के अब आप शुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण करो। अब फर्क क्या पड़ रहा है, इधर देखिए आप बोर्ड पर। अशुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण में आप सक्सेस नहीं होंगे, फिर चेंजेस होते जाएंगे। ऐसा अशुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण आप बार बार कई बार करोगे, लेकिन शुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण में तो आप बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पर है। शुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण वाला सीधे आगे चल करके अपूर्वकरण की कक्षा में आ जाएगा। शुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण करने वाला 70 से सीधे 1 तक पहुंच जाएगा। शुद्ध बोलिए, या मैंने दूसरा पहले नाम लिखा है चरम यथा प्रवृत्तिकरण, वो नाम लिखा हुआ है आपके अंदर। तो चरम का मतलब ये हो गया कि लास्ट। तो लास्ट कौन सा होगा, जिस यथा प्रवृत्तिकरण से 70 से 1 तक पहुंच सको उसको लास्ट कहेंगे। जिस यथा प्रवृत्तिकरण के करने से आप सीधे जो है अपूर्वकरण की कक्षा में पहुंच जाओ उसको हम लास्ट कहेंगे सा। तो अशुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण तो हजारों बार होते जाएंगे, बार होते जाएंगे, असंख्य हो जाएंगे। एक बार जब आप शुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण में आ जाओ तब जाकर के 70 से 1 पर आप इमीडिएट पहुंच जाओगे। और ये अंदर होने वाली प्रक्रिया है। आप इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, सुधर्मा आदि सबके अंदर प्रैक्टिकल देखोगे आप। इट इज ऑलरेडी हैपनिंग एवरीवेयर। आपको लगता है कि क्योंकि इतना फास्ट हो गया, इतना जल्दी हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है, तो ये हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो वहां लगता है कि महावीर स्वामी ने कौन सी मैजिक की स्टिक घुमा दी। ऐसा नहीं है, महावीर स्वामी ने कोई मैजिक की स्टिक नहीं घुमाई। उन्होंने सत्य बताने की कोशिश की। ये श्लोक, ये अर्थ, ये सही अर्थ घटन, ये आपका गलत अर्थ, ये आपने सही अर्थ किया, ये उसके सामने लोग, वो तो लोग सब विद्वान है, वो तो बड़े स्कॉलर्स हैं, तो उनके सामने ये प्रयोग महावीर का सक्सेस हुआ और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया महावीर ने, तब फायदा हुआ। हमारे जैसों के लिए क्या होगा साहब,
बोलो उनको तो पूछे तो इंद्रबुद्धि गौतम के अंदर एक शंका पड़ी है, दूसरे को पूछो दूसरी शंका, तीसरे को पूछो तीसरी शंका। मैं यहाँ पर आप सबको पूछता हूँ, बोलिए श्रेणिक भाई आपको कौन सा डाउट है, किसमें डाउट है? डाउट नहीं है, लेकिन जो सुन रहे हैं, पहला शब्द इनका क्या है? डाउट नहीं है। अब पहले यहाँ से शुरुआत है, डाउट नहीं है मतलब क्या हुआ? अब डाउट में किसको होगा? प्रॉपर स्टडी होगी उसको डाउट होता है। हमने तो कभी आत्मा का विचार ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो डाउट कहाँ से होगा? अभी इसलिए वो हम 5 जो लेने चाह रहे हैं, अभिनिवेशिक भाव, अभिनिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, और ये जो हम 5 ले जा रहे हैं वो हमको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करना है, और इनके बारे में 9 तत्व का स्पष्ट बोध होना चाहिए। अब हमको जाना है शुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण में, चरम यथा प्रवृत्तिकरण, जिससे आप डायरेक्ट 70 कोड़ा कोड़ी से एक साकरों के अंदर आ जाओ। जैसे आप समझे सुप्रीम कोर्ट के जज ने किसी को सजा सुनाई, द पनिशमेंट दिया अकॉर्डिंग टू हिज क्राइम, लेकिन अब जैसे उसकी सजा हुई और उसको जेल में डाला और महीना 2 महीना जो भी होने लगा, तो उस समय में उसको बिल्कुल उसके भाव, परिणाम, विचार, व्यवसाय सर्वथा बदल गए, बिल्कुल ही सर्वथा बदल गए। तो ये देख करके जज ने वापस कहा कि भाई ये आदमी चोर लगता नहीं है, इसके ऊपर हमने एलिगेशन लगाया, इसको जरूर हमने पकड़ा है, लेकिन ये इसके अंदर कुछ लगता नहीं है। ऐसा सोचकर समझ करके कई बार उनकी सजा माफ हो जाती है, या कई बार राष्ट्रपति हैव दैट मच अथॉरिटी, शायद राष्ट्रपति जो है उसकी सजा को बिल्कुल क्लियर कर दे। ऐसा होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। अब ये होने की प्रक्रिया जरूर है ऐसा। अब हम चलेंगे 5 जो अलग प्रकार, ये अभिनिवेशिक और ये बाकी बचे हैं, उनकी क्लास हम नेक्स्ट टाइम करके वो क्लियर करेंगे। इसके पहले ये आपको समझ में आ गया हो तो इनकी बात आप करिए तो ज्यादा ख्याल आ जाएगा। अब इनके प्रश्न भी आप खड़े करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे, समझेंगे। बोलिए। So now जिस किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल अनाउंस नेम वन बाय वन। जनक भाई, किरण भाई संगोई। हेलो, मथेन वंदा में बहुत अच्छा। और ये चरम यथा प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण दोनों एक ही है, अलग है? यथा प्रवृत्तिकरण पूरा होगा, उसके बाद में अपूर्वकरण आएगा। बोथ आर टोटली डिफरेंट। व्हेन यू आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू योर होम, अभी एक पगथिया बाकी है, वहां तक आपका घर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। आपके फ्लैट का दरवाजा खोलने में अभी एक पगथिया बाकी है। घणी वखत गुजराती में खबर है, एक पगथिયું उतरी जाइए, जरा भूली जाइए, અને જો ગોથું ખાઈ જાય, ગુજરાતી ભાષામાં ગોથું ખાઈ જાય તો પછી ક્યાં પહોંચીએ? हाँ, बराबर। ये यथा प्रवृत्तिकरण अभी बाकी है। ये चरम यथा प्रवृत्तिकरण ला करके आपको जो है अपूर्वकरण के दरवाजे तक पहुंचा देता है। ठीक। ग्रंथि अपूर्वकरण से भेदन होगा, ये खुलेगी तो अपूर्वकरण से खुलेगा, लेकिन अपूर्वकरण के पहले यथा प्रवृत्तिकरण नहीं आएगा तो अपूर्वकरण नहीं आएगा। बराबर, ठीक है जी। सुनीता जी आप नेक्स्ट है। सुनीता जी म्यूट में हैं आप। मथेवंदामी साहब जी, जब से कल से मैंने आपका ये मतलब जो ये श्लोक सुना है विज्ञान घन एवोतेभ्य वाला, तो तब से मेरे दिमाग में इतना ज्यादा इस बात पे चिंतन चल रहा है कि इसका मतलब कि जो भी आपने इसका अर्थ किया, उसका मतलब कि आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान और ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा,
मतलब मैं इसका अर्थ ये समझी हूँ कि ज्ञान ही आत्मा है। उन्होंने कहा कि संज्ञा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, तो वो ज्ञान ही आत्मा है। तो ज्ञान मतलब मुझे जैसे अपनी एग्जिस्टेंस पे, मतलब अपनी आत्मा की सत्ता के ऊपर, हालांकि मैं बिल्कुल जो भगवान ने बताया है कि उसकी सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, तो ज्ञान की सत्ता किस रूप में है, कैसे, मतलब मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मैं इसके बारे में सोच रही हूँ कि ज्ञान के रूप में किस तरह से एग्जिस्टेंस है। ये क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है। आपको ये क्या दिख रहा है? कपड़ा है। आपने कपड़ा क्यों बोला, सफेद क्यों नहीं बोला? सफेद, सफेद कपड़ा। आपने कपड़ा क्यों बोला? साहिब जी कपड़ा। आप कपड़ा शब्द क्यों प्रयोग करते हो? आपको दिख रहा है सफेद दिख रहा है कि कपड़ा दिख रहा है? सफेद कपड़ा। अब ये देखना है, आपने 2 बार 4 बार रिपीटेशन क्या किया है? आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। आपने रिपीटेशन किया, तो ये पहले समझना है आत्मा क्या है। द्रव्य। क्या लिखा, क्या लिखा मैंने? आत्मा द्रव्य है। हाँ, और ये ज्ञान जो है ये उसका द्रव्य का गुण है। अब क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे आप? आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा नहीं। अब क्या बोलना है? जहां जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, जहां आत्मा है वहां ज्ञान है। ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान से आत्मा को पहचाना जाता है, ज्ञान से आत्मा को अजीव जड़ पुद्गल से अलग स्वतंत्र किया जाता है। वो आप एलिसाबेथ को बोलना 1 साल पहले के जो है द्रव्यानुयोग के एपिसोड आपको देंगे, वो पढ़ना। तो मैंने स्टार्ट भी किया, आपका जो 3rd नंबर का एपिसोड है वो मैंने देखा भी है, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश भी की है। बट ज्ञान की जो मतलब आत्म द्रव्य आपने आपका पूरा कि वो आपने जैसे ताना बाना बनाते हैं उस तरह से वो सारा समझा, उसको पीछे निकाल कर देखा भी, समझने की कोशिश भी। तो ये जैसे ज्ञान मतलब ये इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में मैं सोचे कि वो कैसा होगा, क्या होगा, किस तरह से, तो वो बात दिमाग में सारा दिन आज इसी के रूप में चलती रही कि मतलब वो एग्जिस्टेंस किस तरह से है, कि इसके बारे में सोचती रही कि जो भी आपने बताया या प्रभु की जो वाणी है उसके अंदर जिस ढंग से आत्मा एक द्रव्य है, जो द्रव्य तो सब कुछ है। बट ये आपने ये देखा ना, आपने आपको यहाँ पर ये ख्याल आ गया, ये 6ठे स्टेप तक पर आप पहुंच गए, मीमांसा। मतलब आपका चिंतन की धारा आपकी शुरू हो गई। ये साहिब जी मैंने भी बनाया हुआ है। बोध हो गया, श्रवण कर लिया, शुश्रूषा हो गई, जिज्ञासा हो गई, आप 6ठे स्टेप तक पहुंच गए, मीमांसा तक। अब चिंतन मनन करते करते अब आपको प्रतिपत्ति बनाया हुआ है। हाँ जी, अब प्रतिपत्ति करना है। प्रतिपत्ति मतलब स्वीकार करना है और फिर आप प्रवृत्ति करना है। यही हमारा तरीका है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप। अब आप इसको 2 को भेद कर लो, है दोनों का संबंध अविनाभाव है। मैंने कहा कि कपड़ा क्यों कहा, आपने सफेद क्यों नहीं कहा? अब आप जानते हैं सफेद बोलो तो कपड़े के सिवाय बाकी बहुत कुछ सफेद है। पेपर भी सफेद है, दीवार भी सफेद है, कई चीजें सफेद है, लेकिन वो सभी सब कपड़ा नहीं है। इसलिए आत्मा के साथ ज्ञान, ज्ञानमय आत्मा, ज्ञान वाली आत्मा, आत्मा तो है, आधारभूत आत्मा है और ज्ञान उसका गुण है। तो गुण गुणी का अभेद होता है और गुण ही दूसरों का भेद कराने वाला होता है। तो गुण सामने ज्ञान लेने से आपको भेद हो जाएगा। अब श्लोककार क्या कहते हैं? विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय, इन 5 महाभूतों के मिश्रण से जो उत्पन्न हो वो विज्ञान के घन रूप, घन मतलब सॉलिडिटी,
वो विज्ञान का घन रूप जो चेतना है वो तान्यव न अनुविनश्यति, पदार्थ के नष्ट होने पर भी, घड़ा फूट जाए तो भी घड़े का ज्ञान जो है वो नष्ट नहीं होता है। तो हे गौतम, ज्ञान कहाँ रहता है? तो जहाँ ज्ञान रहता है, विज्ञान घन का स्वरूप वही प्रत्यय संज्ञा है। तो जाने वाली संज्ञा के रूप में आत्मा है, ये तो महावीर समझा रहे हैं। ये उन्होंने सत्यकरण किया। अब गौतम तो अपनी पकड़ जो थी बना कर रखी थी, लेकिन अब गौतम का अनंतानुबंधी कसाय एकदम जो है नट बोल्ट सारे खुल गए। और नट बोल्ट खुलने से जो है इंद्रबुद्धि गौतम को ये बात समझ में आ गई। अब इसका उत्तर तो दे नहीं पा रहे और श्लोक का अर्थ खुद ने लगा लिया, तो बरोबर बात हकीकत बैठ रही है। तो जो प्रत्यय संज्ञा है वही आत्मा है। जब ज्ञान जहाँ है वहाँ आत्मा है। साहिब जी, इससे मुझे लगता है जो मेरी एग्जिस्टेंस है, जैसे कि मैं चैतन्य हूँ क्योंकि मैं हूँ, उस तरह से सोचती हूँ तो मतलब आत्मा है। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ, या सोते समय भी जब एकदम से उठे तो मुझे किसने उठाया, कौन है जो अंदर जाग रहा है, जानता है, जो इस तरह से जैसे सोचती हूँ। तो मतलब आत्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में सारा, कि उसकी एग्जिस्टेंस किस तरह की है, आपने जो समझाया वो बात ठीक है, बाकी आगे आगे और समझूंगी तो, लेकिन इसके बारे में जिज्ञासा बहुत होती है कि मेरी एग्जिस्टेंस किस तरह की है, कैसी है, मतलब बरोबर है। तो बरोबर है तो देखो, पहले क्या समझेंगे, जब आत्मा के बारे में कैसी है कैसी है कैसी है, आप उसको जिज्ञासा, अब उसको ये दिमाग में से निकालो कि भी रूप रंग है, रूप रंग वाली तो नहीं है, तो अरूपी है। तो अरूपी के लिए मैं कैसी है कैसी है कैसी है, लाल पीली है क्या, उस विचार में न चले जाए आप। नहीं साहब जी, ये तो क्लियर है कि अरूपी है, क्योंकि जो अरूपी है अपना तो जानना है मेरा। अजी अरूपी है तो उसके लिए कंसेप्ट वही बनाइए। फिर आप में अरूपी आया तो जिज्ञासा शांत हो गई। फिर अब रूप रंग का, आकार प्रकार का, रूप रंग का प्रश्न बीच में नहीं आएगा, तो वो भी क्लैरिटी हो गई। आत्मा का वो भी गुण ही है, अरूपी पना भी गुण है, निरंजन निराकार पना भी गुण है उसका। तो ये सामने स्पष्ट होता जाए। आत्मा के तो अनंत गुण है, तो ज्ञान मेरे ख्याल सबसे मुख्य है। बिल्कुल अनंत है सब। अब एक से आपने सिद्ध किया, ज्ञान से सिद्ध किया, अब आप दूसरे गुण से, तीसरे गुण से, समता गुण से, शांति गुण से, गंभीरता गुण से, धीरजता गुण से, दया गुण से, आप सबसे सिद्ध करो। तो गुण तो अनंत है। इन सब गुणों वाला कौन है? पत्थर तो कोई दया नहीं रखता है, जड़ पदार्थ के ये गुण नहीं है, जो है वो आत्मा के गुण है। असंख्यात आत्म प्रदेश है, अनंत गुण है, तो वो किस तरह से उसकी एग्जिस्टेंस है, वो अरूपी है, नजर नहीं आता, नष्ट नहीं होता, तो किस रूप में है, ये बात बहुत दिमाग में। फिर रूप में क्यों पकड़ते हो? अरूपी है आप अभी तो बोले, तो फिर रूप अरूपी है क्योंकि ज्ञान भी अरूपी है। फिर बात वहीं आके अटक जाएगी। अरूपी है, फिर रूप रंग की बात मत करिए। स्पष्ट होता जा रहा है ना, स्पष्ट होता जा रहा है। अब हमें इसमें से निकलना है हमको। ये दोष है। अब आप दोष कौन से समझेंगे? ये देखो, भ्रांति, खेद, उद्वेग, क्षेप, उत्थान, इतना आपने क्लियर कर लिया। और फिर आपने पांचवें नंबर पर आकर के भ्रांति पर आ गए। अब भ्रांति का मतलब क्या? डाउट हो रहा है, फिर भ्रम हो रहा है। नहीं, मैं तो मानती हूँ आरोपी तो है ये, आरोपी तो ये, फिर कैसी है आत्मा, फिर कैसी है आत्मा, फिर किस रूप में आत्मा है, फिर कैसी है? नहीं, बरोबर है, असंख्य प्रदेश है, अनंत गुण है। फिर बात वहीं आके खड़ी रहती है कि फिर कैसी है, फिर कैसी है। तो ये भ्रांति में अगर आप आ गए तो फिर आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आप यहाँ पर भ्रांति में मत आइए। आप फिर भ्रांति में आएंगे तो शंका आएगी, डाउट होता जाएगा। अब शंका एक बार घर कर गई तो फिर तो वापिस उसके अंदर और समस्या हो जाएगी।
हाँ साहिब जी, नवीन भाई जैन। प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है, संज्ञा जैसे विपरीत भाव हो गए, लौकिक लोकोत्तर में भी देव गुरु धर्म के विपरीत भाव है, तो डिफरेंस क्या है संज्ञा और लौकिक में? क्या संज्ञा मिथ्यात्व के प्रकार, संज्ञा जीव को अजीब माना जो 10 प्रकार के है, हाँ, और लौकिक लोकोत्तर, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लौकिक और लोकोत्तर में नहीं, संज्ञा और लौकिक में, जब वहां पे भी संज्ञा में भी विपरीत भाव है, लोकोत्तर में भी विपरीत भाव वाली बात हो रही है ना सभी। देव गुरु धर्म, प्रश्न ही क्लियर नहीं हो रहा है। सभी मिथ्यात्व ही है, विपरीत मान्यता। प्रश्न आपका कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हो आप? कोई हाथ पैर जोड़ नहीं रहे। नहीं, मिथ्यात्व प्रकार के संज्ञा के 10 प्रकार बताए थे, भाव है। फिर उसके बाद सेकंड टाइप में लौकिक और लोकोत्तर है, उसमें देव गुरु धर्म है, उसमें भी विपरीत भाव है ना। तो इन दोनों में फर्क क्या है संज्ञा और लोकोत्तर में? संज्ञा के अंदर आपको अपनी बुद्धि जो है उनमें से कौन सी कैसी है वो सुधारना है। इतनी उन्मार्ग से सन्मार्ग, ख्याल है कि नहीं? सब जितने प्रकार के हम ले रहे हैं उनमें से यहाँ आकर के लौकिक और लोकोत्तर में आप क्या करेंगे? उसी लौकिक को लेकर के हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। लौकिक व्यवहार में आप उपयोग में लाओगे, फिर उसमें गलत में जा रहे हो। लोकोत्तर में और ऊंची कक्षा आ गई, भगवान तो इतने ऊंचे और मैं तो खाली कर्म क्षय की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मेरा सिर दर्द मिट जाए, पैर दुखना मिट जाए, पेट दुखना मिट जाए, उसी पर आ रहा हूँ। ठीक है सर। लोकोत्तर में आए तो भी क्या हुआ? उधर से संज्ञा सुधार ली, अब लौकिक से लोकोत्तर में आए और फिर पर्यूषण कर रहा हूँ, अट्ठाई कर रहा हूँ, अम्बिल की होली कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, लेकिन किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी पोती के लिए कर रहा हूँ, मेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ, मेरे शरीर के लिए कर रहा हूँ, मेरा पेट दुखना मिट जाए, मेरा सिर दुखना मिट जाए। अब आप आकर के लोकोत्तर कक्षा के भगवान की आराधना भी अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तो सत्य कर्म क्षय और आत्मा के साथ नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा तो फिर वो आपके वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है साहब। शायद बीजा कोई और कोई सवाल नहीं है, और किसी को कोई सवाल हो? મહારાજ સાહેબ, જે રીતે કાયદાની ભાષામાં આટીઘૂટી હોય છે તેમ શાસ્ત્રમાં યુક્તિઓ હોય છે જે અમારે જાણવાની હોય છે। સાહેબજી, ખરેખર આપનો અમારી ઉપર ઉપકાર છે કે સીધી અમને યુક્તિઓ છે ને જણાવી દીધેલી છે, અને એ જાણીને અમારે શુદ્ધ અનુભવ કરી આત્માને જાણવાનો છે। સાહેબ, આપે જે મહેનત કરેલી છે અમે ફોગટ નહીં જવા દઈએ। અને મારા સાહેબ, આપનું જ્ઞાન ખરેખર ઔષધીય ગુણ ધરાવે છે, જેને સાંભળીને અમને પહેલા ન દેખાતી બાબતો દેખાવા લાગી છે, અને ઘણી બાબતોમાં અપરાધ ભાવ પણ અનુભવાય છે। સાહેબ, જે એકદમ સત્ય છે। બરોબર, સારી વાત છે। ચલો આજે કોણ પ્રાર્થના કોણ કરાવે છે બોલો? નીતાબેન કરાવશે આજે। एक मिनट। ये बोलेंगे, वैसे बाद में रिपीट करेंगे, सब जन बोलेंगे। प्रार्थना को है तो अपना अपना आप अनम्यूट करके फिर सब बोलना। खामेमि सर्व जीवे, सर्वे जीवा भमन्तु मे, इति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्जनकेनहि सभी जीवों को क्षमाता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करो, सभी जीव मुझे क्षमा करो। सबके साथ मेरी मैत्री है,
सबके साथ मेरी मेरी मैत्री है। किसी के साथ वैर वैमनस्य नहीं। किसी के साथ वैर वैमनस्य नहीं है। अरिहंतो महदेवो अरिहंतो महदेवो यावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो दीनपन्नत्तं तत्तं सम्मत्तं मये गह्यम्। पर्यंत ही मेरे भगवान है। भगवान है। सुसाधु ही मेरे गुरु है। साधु ही मेरे गुरु है। जिनेश्वर प्रणीत तत्व धर्म जीवन पर स्वीकारता हूँ। धर्म जीवन भर स्वीकारता हूँ। ऐसा सम्यक मैं ग्रहण करता हूँ। सम्यक मैं ग्रहण करता हूँ। बहुत धन्यवाद। चलो बहुत खुशी। नेक्स्ट टाइम के लिए दूसरे कोई आप नंबर लेना और फिर आप शुरुआत करना। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं मायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं एषो पंचकारो सर्वपापपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मथेन वंदामि साहेब। निकाल वंदन साहेब। मथेन वंदामि सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम जय जिनेंद्र। प्रणाम।